आज हम बात करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में। अब जो ये लेक्स हैं ना, ये जो फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, हर लेक डिफरेंट साइज़ की होती है, डिफरेंट डेप्थ हो सकती है, डिफरेंट वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरी अप करते हैं कि किस लेक के बारे में हम बात करें। अगर हम ओवरऑल एक बात करें तो जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं ना, इनको डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंडेंट करके, डिफरेंट चीज़ों की बुनियाद रखते हुए इनको फर्दर कुछ जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब हम उन जोन्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 जोन आती है लिटोरल जोन, फिर लिम्नेटिक जोन और एंड पर आती है प्रोफंडल जोन। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं। लिटोरल जोन वो जोन होती है जो नियर शोर पाई जाती है, यानी कि पानी की पहली सतह को हम लिटोरल जोन का नाम देते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो लाइट की अमाउंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि काफ़ी रिच लाइट की इंटेंसिटी यहाँ हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्लांट की लाइफ है वो ज़्यादा अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू पानी के बाकी जो लेयर्स हैं या फिर जो बाकी जोन्स हैं उनमें। बेसिक प्लांट्स जो यहाँ इस जोन में पाया जाता है वो होती है वाटर लिलीज़। काफ़ी ज़्यादा हम ना लिटोरल जोन के अंदर वाटर लिलीज़ की अमाउंट को देखते हैं। उसके बाद ये कुछ मतलब जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनके लिए भी ये हैबिटेट का रोल प्ले करती है। उनके साथ साथ कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के लिए भी ये एक हैबिटेट का रोल प्ले कर रही है। अब अगर हम चलें आगे तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा वगैरह आ जाते हैं, जबकि जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू का मतलब पता है एनिमल्स होता है और प्लैंक्टन का मतलब ड्रिफ्टिंग होता है, तो एनिमल्स, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जो होते हैं वो जू प्लैंक्टन से अंदर आ जाते हैं। इसके एग्जांपल में हम प्रोटोजोआ देख सकते हैं। अब अगर हम और आगे चलें तो हम दूसरी जोन की बात करते हैं जो है लिम्नेटिक जोन, जो कि अपर ओपन वाटर कहलाता है, यानी कि लेटरल जोन के नीचे आती है लिम्नेटिक जोन, जो दरमियान वाली जोन होती है पानी के अंदर। यहाँ एक स्पेसिफिक यानी कि एक इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट पाई जाती है जिससे फोटोसिंथेसिस को ईजीली हम प्रेफर करवा सकते हैं या वो ईजीली हो जाती है फोटोसिंथेसिस जो होती है। उसके अलावा यहाँ का जो फूड चेन है ना, वो कुछ इस तरह है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, यानी कि यूजुअली यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया होते हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जो कि इस जोन के अंदर एक प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहा है। अब होता क्या है कि जो प्रोटोजोआ या जो कुछ और टाइनी क्रिएचर्स होते हैं वो इस फाइटोप्लैंक्टन यानी कि इस सियानोबैक्टीरिया को यहाँ से खा लेते हैं, अपना एक फूड रिसोर्स बनाते हैं। और फर्दर ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, इसको आगे फिश खा लेती है। तो इसी तरह ये एक फूड चेन बन जाता है इस जोन के अंदर। फिर हम बात करते हैं आखिरी जोन जो कि है प्रोफंडल जोन, जो कि पानी की डेप्थ में पाई जाती है, जिसको हम लोअर ओपन वाटर का नाम भी देते हैं। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की अमाउंट है ना, वो बहुत कम है, क्योंकि जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है इस जोन के अंदर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी जितनी जितनी वो डेप्थ में आती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी कम पाया जाता है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवा सके। इसलिए जो यहाँ इस जोन में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, वो लिटोरल या फिर जो लिम्नेटिक जोन का वेस्ट होता है या जो चीज़ें डिकम्पोज वो करते हैं, वेस्ट वगैरह होता है, उन पर जिंदा रहते हैं। वो फर्दर उनको अपना एक फूड रिसोर्स की तरह उसको यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे फ्रेश वाटर लेक्स की हमारी बात खत्म होगी, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।